राम मंदिर में अरबों का चढ़ावा गायब, एसआईटी का गठन सिर्फ एक दिखावा, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर से जिस किस्म की मीडिया में और सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं, अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए रवाना होने से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर में कथित चंदा और चढ़ावे की चोरी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। लखनऊ एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर में दान और चढ़ावे से जुड़े मामले में अब तक ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही निष्पक्ष जांच होती दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनका मन इस पूरे मामले से बेहद दुखी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भगवान श्री राम की पादुका, हार, दीपक, गहने, हीरे जवाहरात और चढ़ावे तक की चोरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि मंदिर से 200 करोड़ रुपए नगद और 200 किलो चांदी भी गायब हुई है। सुनिए क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर से जिस किस्म की मीडिया में और सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं, इन लोगों ने भगवान जी की चढ़ावा चोरी कर लिया, इन्होंने उनकी माला चोरी कर ली, इन्होंने उनकी पादुका चोरी कर ली। लोगों ने जो बहुत भावना के साथ भगवान को हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो चोरी कर लिए। 200 करोड़ रुपए तक का बता रहे हैं कैश चोरी कर लिया। किसी ने 200 किलो चांदी दी थी वो चोरी कर ली। जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहां से श्री राम मंदिर जी के में से, उससे दिल बहुत आहत है, मेरा मन बहुत व्यथित है। ऐसे मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनका मन बहुत व्यथित है। इसीलिए कल मैं अभी अयोध्या के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से। कल राम मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करूंगा और दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, वहाँ कुछ संतों से भी मुलाकात करेंगे और वहाँ आप लोगों के साथ विस्तार से चर्चा होगी। अभी मैं केवल लैंड किया हूँ यहाँ पे। सर, क्या लगता है इसमें कौन लोग आरोपी हो सकते हैं और लगता है कि जो एसआईटी जांच करी है वो सही है? क्या बड़े नामों को बचाया गया सर? मैंने कल भी एक वीडियो जारी करके बोला था, अरे नीचे करो यार वीडियो। इस मामले में अगर आपके 100 रुपए भी चोरी हो जाएं, आप थाने जाते हो तो थाने में 100 रुपए की एफआईआर होती है, चोरी की एफआईआर होती है। इस मामले में अरबों रुपए चोरी हो गए, कुछ पैसा रिकवर भी हो गया, उसके बावजूद भी एफआईआर तक नहीं हुई। बिना एफआईआर के, मैं तो कानून समझता हूँ, कानून पढ़ा है मैंने, बिना एफआईआर के एसआईटी नहीं बन सकती। सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि एफआईआर के बाद ही एसआईटी बनेगी। ये एसआईटी किस कानून में बनी है, किस कानून की किस धारा में बनी है? कोई कानून नहीं है। इस एसआईटी के पास जांच करने की कोई पावर नहीं है। तो ये एसआईटी केवल धोखा है, लोगों की आंखों में धोखा है, लोगों को लीपापोती, ये पूरे मामले पे लीपापोती करने का मामला है। और एसआईटी का काम केवल बड़े लोगों को बचाना है। जो अखबारों में पढ़ा, मीडिया में पढ़ा, एसआईटी छोटे कर्मचारियों को बुला के जांच कर रही है। इतने महीनों से, इतने सालों से जो चोरी चल रही थी, इतने बड़े स्तर के ऊपर इतने लोग कर रहे थे, ये बड़े लोगों की शह के बिना तो नहीं हो सकता। ये चंदे की चोरी, हीरे जवाहरात की चोरी, भगवान की पादुका की चोरी, ये कोई मामूली मामला नहीं है, बहुत संगीन मामला है। करोड़ों हिंदुओं की भावना के को ठेस पहुंची है। तो बहुत बड़े लोग शामिल हैं। इस एसआईटी का काम केवल और केवल इस पूरे मामले को लिपापोती करने का है। कई सारे मामले हैं, कल मैं विस्तार से बताऊंगा। इसमें केवल एक नहीं है, कई सारे मामले हैं। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल मैं अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम जी के दर्शन करूंगा, श्री राम मंदिर जाऊंगा, हनुमानगढ़ी जाऊंगा और संतों से मुलाकात भी करूंगा। उनका कहना है कि भगवान राम के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में अरबों रुपए की कथित गड़बड़ी की बातें सामने आई है, जिससे देश भर के श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है। अरविंद केजरीवाल ने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं।
उनका कहना है कि अगर इतनी बड़ी चोरी हुई है तो अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? बिना एफआईआर के एसआईटी कैसे बन सकती है? ये एसआईटी किस कानून के तहत गठित की गई है? ये केवल एक दिखावा है, इसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एसआईटी का मुख्य उद्देश्य मामले में शामिल प्रभावशाली लोगों को बचाना है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी कथित चोरी बिना बड़े लोगों के संरक्षण के संभव ही नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि बेहद गंभीर और संगीन मामला है। इसमें बड़े बड़े लोगों की भूमिका की आशंका भी है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि चंदा चोरी मामले का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी को लेकर विपक्ष भी अब जांच की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ नए खुलासे सामने आते हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।